जीवन का उद्देश्य क्या है? अजहन थिरचित्तों के साथ प्रश्नोत्तर तो प्रश्न था। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस जीवन में आते हैं तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? असल में सच्चाई यह है कि कोई करना चाहिए जैसा कुछ नहीं है। यह पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप इस जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं? अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं या किसी अन्य धर्म का पालन करते हैं, तो आप अपने ईश्वर के समीप जाना चाह सकते हैं या स्वर्ग प्राप्त करना। यह आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन अंततः जीवन का कोई जन्मजात अर्थ नहीं है। यही सच्चाई है। फिर भी हम यहां हैं। हम अस्तित्व में हैं। हम जीवित हैं। जैसा कि एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक ने कहा, हमें इस अस्तित्व में फेंक दिया गया है। उसने इसे कहा था गेवरफनहाइट, फेंका गया होना। हम बस यहां हैं अभी, निसंदेह। तो प्रश्न यह बन जाता है, हम इसके साथ क्या करें? यह हमारा अपना चुनाव है। हम में से हर किसी के पास कई विकल्प हैं और अपने दृष्टिकोण के अनुसार हम कार्य करते हैं। पश्चिमी देशों में बहुत से लोग अब धर्म का पालन नहीं करते। वे न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न ही किसी उच्च शक्ति में, केवल शरीर और मस्तिष्क में। जब आप मरते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक ही है कि यह दृष्टिकोण बनता है, जितना हो सके मजा लो, क्योंकि कोई परिणाम नहीं है। लेकिन यह सोच नई नहीं है। बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग थे और बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, यह मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि यह दृष्टि अहितकारी कर्मों की ओर ले जाती है, बुरे कर्म की ओर। अगर कोई अगला जीवन नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, तो फिर हत्या करने से क्या हर्ज? दूसरों को चोट पहुंचाने या उनका शोषण करने में क्या बुराई है? लेकिन जाहिर है, इस तरह का जीवन न तो शांति देता है, न सामंजस्य। बुद्ध ने चेतावनी दी कि मिथ्या दृष्टि दुख की ओर ले जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मिथ्या दृष्टि के कई प्रकार हैं और यह तो बस एक उदाहरण है। अगर आप एक गलत दृष्टिकोण के आधार पर जीवन जीते हैं, तो आप जीवन को ऐसा उद्देश्य दे देते हैं जो वास्तविक सुख की ओर नहीं ले जाता। अब सम्यक दृष्टि है। मैं अगली बार उसे समझाऊंगा। लेकिन अंततः आप अपने जीवन को क्या अर्थ देना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आपको स्वयं यह समझना होगा कि इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है, और यह आसान प्रश्न नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक धम्म का सामना नहीं किया है, उनके लिए ये प्रश्न उलझाने वाले या पीड़ादायक हो सकते हैं। लेकिन यदि हमने बुद्ध की शिक्षाओं से संपर्क पाया है और उनमें थोड़ा भी विश्वास पैदा हुआ है, तो हम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि बुद्ध हमें यह नहीं बताते कि जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि वे हमें एक विकल्प देते हैं, एक मार्ग, एक संभावना जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। और उसका एक भाग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे कर्म शारीरिक, वाचिक और मानसिक परिणाम देते हैं। वे या तो दुख की ओर ले जाते हैं या सुख की ओर। यही है कर्म के दो परिणाम। कर्म का अर्थ ही है जानबूझकर किया गया कार्य। हर बार जब हम जानबूझकर कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, तो उसका प्रभाव होता है, तात्कालिक भी और दीर्घकालिक भी। और हमें इसे स्वयं देखना होता है। यह अंधविश्वास का विषय नहीं है। हमें इसे जांचना है, अपने अनुभव को देखना है। क्या कुछ कार्य शांति लाते हैं? क्या वे आत्मसम्मान लाते हैं? दूसरों का प्रेम, भीतरी आनंद, या वे और क्रोध, बेचैनी, अवसाद, शारीरिक या मानसिक पीड़ा लाते हैं? यही हमें सीखना है। पहले यह पहचानना कि कोई क्रिया है क्या, फिर यह देखना कि हर क्षण में हमारे पास एक विकल्प होता है। कैसे प्रतिक्रिया दें? यह वो चीज है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। इसीलिए सती माइंडफुलनेस बुद्ध की शिक्षा में इतना केंद्र में है। वह हमें यह चुनाव करने की क्षमता देता है। जब हम देखना शुरू करते हैं कि हम अपनी क्रिया को चुन सकते हैं, बुद्ध हमें प्रोत्साहित करते हैं, बुद्धिमानी से चुनो। वे हमें दिखाते हैं कि हम अपने शरीर, वाणी और मन की क्रिया को कैसे शुद्ध करें, कैसे अशुभ कर्मों को रोकें, वे जो दुख की ओर ले जाते हैं, और शुभ कर्मों को बढ़ाए, वे जो शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं,
वैसे वैसे हमारा चित्त भी शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तो किलेसा कुसंस्कार कम होते जाते हैं। वे ही हैं जो हमें प्रतिक्रियाओं में फंसाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं के कारण हम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अक्सर जाने अनजाने। लेकिन जब आप धम्म के साधक बन जाते हैं तो आप इस पर निरंतर कार्य कर सकते हैं। आप चित्त को शुद्ध करते हैं। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता जाता है, आपकी क्रियाएं सुंदर होती जाती है। आपको अंदर से आनंद और शांति महसूस होती है और दूसरे भी उसे अनुभव करते हैं। अंततः आप इस जीवन को और शायद अगले जीवनों को भी इस शुद्धिकरण को समर्पित कर देते हैं। चाहे अगले जन्म हो या न हो, यह जीवन तो है ही, और यही शुरुआत के लिए पर्याप्त प्रमाण है। फिर भी हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब आप धम्म का सुख अनुभव करते हैं तो उसमें कुछ वास्तविक लाभ होता है। आपको अभी शांति मिलती है और भविष्य में भी शांति मिलती है। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, यह सुख उतना ही बढ़ता है। यही अंतर है। इंद्रिय विषयों का सुख क्षणिक होता है, वह आता है और चला जाता है। यही है संसार, और हम बार बार इसके छल में आ जाते हैं। आप सभी सदा सुखी और स्वस्थ रहे।